बस बहुत हुआ, अब बस भी करो। ये रेप कब तक होते रहेंगे? आखिर आखिर फिर एक बार शर्मसार हुई दिल्ली। ये रेप खत्म होने का नाम ही नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज फिर एक बड़ी खबर के साथ मैं अपनी वीडियो लेके आई हूँ। पता नहीं क्या होता जा रहा है, हम इंडियंस को क्या होता जा रहा है। यहाँ पे इतने वहशी दरिंदे इतने ज़्यादा क्यों हैं? कोई भी बच्ची, कोई भी माँ बिल्कुल कहीं भी सेफ नहीं है। ये जो रेप है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा कोई दिन ही नहीं है कि हम अखबार उठाएं या फ़ोन उठाएं, हमें ऐसी कोई खबर मिले जहाँ पर रेप की खबर ना हो। हर दिन कोई रेप, हर दिन कोई रेप। और दिल्ली तो ऐसी भयानक जगह बन गई है जहाँ पे सर्वाइव करना एक लेडी और एक बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चाहे वो प्ले स्कूल की बच्ची भी क्यों ना हो। कोई भी दिल्ली में नहीं रह सकता। आखिर ये कब थमेगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं दो छोटी बच्चियों की माँ हूँ, मुझे तो लगता है मैं अपने बच्चों को आगे कैसे पढ़ाऊँगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है जब मैं अपने बच्चों को थोड़ी सी पार्टी में या बर्थडे में कहीं बाहर भेजती हूँ। मुझे पल पल के लगता है कि हमेशा कुछ बुरा फील होता है कि अब तक घर नहीं आई, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। पता नहीं हम बच्चियों को पैदा ही क्यों कर। बड़ी गलती ये होगी कि मैं बच्चियों को जन्म दिया। आज मुझे अफसोस हो रहा है, काश मुझे बेटी होती ही नहीं। तो बात है 12 मई की। फिर से दिल्ली शर्मसार हुई, एक बार फिर से दिल्ली शर्मसार हुई। 12 तारीख की बात है। एक लेडी जो 3 छोटी बच्चियों की माँ है, जिनकी जो दिल्ली में रहती है, उसकी खुद की 3 बेटियां हैं। फैक्ट्री में काम करती थी बेचारी, और उसके घर में कमाई करने वाला सिर्फ वही एक लौती थी जो घर को चलाती थी। उसके हस्बैंड ट्यूमर में हैं, बेड रेस्ट पे हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब वो अपनी कमाई से अपने पति का इलाज भी करती है। दिल्ली में रहती है, 3 छोटी बच्चियों की माँ है। उनकी बच्चियाँ 10 साल से भी कम एज की हैं। कोई भी बच्ची बड़ी नहीं है, समझदार नहीं है, सब छोटे बच्चे हैं। और अपने पूरे घर का खर्चा वो अपनी कमाई से उठाती है। उसके घर में कोई भी नहीं है, वो दिल्ली में अकेले रहते हैं। तो बात है 12 मई की। वो एक फैक्ट्री में काम करती है। तो 12 मई की बात है। महिला एक फैक्ट्री, जिस मंगलपुरी में एक फैक्ट्री है, मंगलपुरा की फैक्ट्री में वो जॉब करती थी और नाइट शिफ्ट में से काम करना था। तो काम करते हुए उसको लेट हो गया था, तो रात को देर रात वो अपने नाइट शिफ्ट से करके ना अपनी मंगलपुरी फैक्ट्री से प्रीतमपुरा की तरफ जाना था। तो मंगलपुरी से लौटते हुए वो सरस्वती बस स्टैंड पर सरस्वती विहार के बस स्टैंड पे जाके बस वाले से पूछती है। वहाँ पे सरस्वती विहार पे बस अड्डे पे एक स्लीपर बस खड़ी होती है। तो वहाँ जाके वो बस वाले के कंडक्टर से पूछती है कि भैया टाइम क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो पूछती है कि भैया टाइम क्या हो रहा है, तभी कंडक्टर उसका हाथ खींच के उसको बस के अंदर ले जाता है। उसका हाथ खींच के उसको बस के अंदर ले जाता है और बस का कुंडा अंदर से लॉक कर देता है, बस को लॉक कर देता है। और वो जो बस होती है वो स्लीपर बस होती है और ब्लैक मिरर होता है और फुल एसी बस होती है। आपको पता होगा जब एसी बस होती है तो उसमें मिरर सारे बंद रहते हैं। मिरर बंद होने की वजह से वहाँ की वॉइस बिल्कुल बाहर नहीं जाती है। तो लेडी को परेशान किया जाता है, उसके मुंह पे कपड़ा रखा जाता है, उसे बाबा परेशान किया जाता है कि हम उसको खींच के उसके साथ बुरी हरकत की जाती है, उसके साथ छेड़खानी की जाती है। और उसके साथ उसका बस वाले ड्राइवर को वो कहता है कि बस को भगा। बस को वो 7 किलोमीटर के दायरे में पूरे दिल्ली में घुमाता है। 2 घंटे तक उस लेडी के साथ एक बाई मतलब 1 बाई 1 करके गैंग रेप होता है। पहले कंडक्टर करता है, फिर बस ड्राइवर करता है। उस बस में सिर्फ 2 ही लोग सवार थे। 7 किलोमीटर के दायरे में उस बस को घुमाया जाता है। फिर 2 घंटे तक उसके साथ गरीब बुरी हरकत करने के बाद उसे ये कहा जाता है कि अगर तूने किसी को बताया तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो इकलौती घर में कमाने वाली होती है, तो वो डर धमक के मतलब वो उनकी बातों में मतलब कमज़ोर होती है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो सब कुछ सहन करती है। और फिर आगे जाके फिर वो उसे 2 घंटे तक उसके साथ रेप करने के बाद वो उसको आगे जाके एक स्टेशन पे रोक देता है। तो 2 घंटे तक लगातार रेप करने के बाद उसको वो नागलोई मेट्रो स्टेशन पे लहूलुहान करके बहुत बुरी हालत में उसको वहाँ सड़क पे फेंक देता है। तो वो लेडी वही वो सोचती है कि मैं वो उस टाइम पुलिस को फ़ोन करके सारी बातें बताती है। और पुलिस उसकी सारी एफआईआर अच्छी तरह से लिखवाती है, पूरी कंप्लेंट दर्ज होती है, पुलिस पूरा सपोर्ट करती है। उसके बाद वो लेडी को एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो कुछ घंटे में ही वो कहती है कि मुझे अपना घर जाना है, और कि मेरे घर में काम करने वाला कोई नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पति भूखे हैं, मेरे बच्चे बिस्तर पे हैं, मुझे जल्दी से डिस्चार्ज कर दीजिए। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है, लेकिन तब भी वो रिक्वेस्ट करती है कि मेरे घर में कोई भी नहीं है मेरे बच्चों को संभालने वाला, मेरे पति और मेरे बच्चे भूखे हैं, प्लीज़ आप मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। तो उसको उसके घर छोड़ दिया जाता है। उसकी कंप्लेंट दर्ज की गई है
और जिन लोगों ने रेप किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और बस को सील कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनको सज़ा जैसा भी होगा, जैसे भी उनके ऊपर केस चलेगा, 10 साल या फिर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। जैसा भी लॉ, इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ में किसी को फांसी तो होती नहीं है। जो भी होगा आगे जाके वो उसकी बेल तो हो ही जाएगी, चाहे 10 साल की हो, चाहे उसको जुर्माना देने के बाद भी उसकी बेल तो हो ही जाएगी। और इंडिया में फांसी तो होती ही नहीं है। इंडिया में फांसी नहीं होती, इसी वजह से ये काम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यही रीज़न है कि ये रेप ख़त्म होने का नाम ले रहे हैं, क्योंकि इंडियन लॉ इतना घटिया लॉ है, इतना घटिया लॉ है, किसी को भी फांसी नहीं होती। दिल्ली में लॉ इतना ख़राब है कि किसी को फांसी नहीं होती, इसलिए ये लोग खुलेआम रेप कर रहे हैं। दिल्ली में दिन रात रेप कर रहे हैं, चाहे वो 3 साल की बच्ची ही क्यों ना हो, चाहे वो 6 महीने की 8 महीने की बच्ची ही क्यों ना हो। दिल्ली में दिन दहाड़े रेप होते ही जा रहे हैं, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। दिल्ली में किसी भी टाइम क्राइम हो जाता है। आप घर से बाहर निकलो तो कोई भी लेडी सुरक्षित नहीं है, किसी भी एज की लेडी, चाहे वो बूढ़ी औरत क्यों ना हो, दिल्ली में बिल्कुल सेफ नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम लेडीज़ को मिल के ही कुछ करना होगा कि सरकार के लिए, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे अपनी बच्चियों के लिए, उनको हम स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। ये रेप कभी नहीं थमे थे, ना ही कभी थमेंगे। हमको ही मिलके कुछ ना कुछ करना होगा, हमें अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मुझे अपनी राय ज़रूर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर और अपनी बच्चियों का और अपना खूब ध्यान रखिए। बाय बाय।